Good morning, students. Today I am going to explain area theorem, theorem 6.6. The theme of the theorem is the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. यहाँ पर दिया गया कि दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर है, राइट? तो हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों का एरिया का जो रेशियो होता है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए सी करस्पॉन्डिंग टू पी आर. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, यानी एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू AB by PQ square equal to BC by QR square is equal to AC by PR square. Again I am repeating the same things. यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमें प्रूव करेंगे कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो ये जो ट्राइंगल है इन दोनों में क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. That means their corresponding sides are in same ratio or proportion and their corresponding angles are equal. ये पहले से आपको बताया गया है कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं सेम रेशियो में रहते हैं और उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. हमें क्या प्रूव करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर. सो हियर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड. व्हाट वी कंस्ट्रक्ट हियर? ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी एंड पी एन ऑन क्यू आर. ओके, सो ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है. क्या करना है? ए एम बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, सिमिलरली पी एन क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. अब हमें देखेंगे डायरेक्टली कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए बी सी. यू नो दैट जनरली द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, एनी ट्राइंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. सो क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई में ए एम. सिमिलरली एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई क्यू आर बेस एंड हाइट मल्टीप्लाई पी एन. सो देखिए जी, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए एम बाई हाफ मल्टीप्लाई क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन. अभी यहाँ पर बेटे लुक एट हियर, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया और क्या रिमेनिंग पार्ट्स क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर मल्टीप्लाई ए एम बाई में पी एन. तो इसी को हम इक्वेशन 1 मानते हैं, राइट? ओके बच्चे, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर मल्टीप्लाई ए एम बाई में पी एन. और अगेन हमें ट्राइंगल ए बी एम को हमें, क्योंकि हमारा जो मेन एम है, हमें क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर. सो दैट मीन्स यदि हमें बी सी बाई क्यू आर को ए एम बाई पी एन के साथ इक्वल कर देंगे देन ए एम बाई पी एन का सब्सटीट्यूट में हमें क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रूव करने के लिए दिया गया है कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर. सो दैट मीन्स यदि हमें ए एम बाई पी एन के रिप्लेस में बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं, देन वी सक्सेड टू राइट बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर. सो इसीलिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन को पहले मैं सिमिलर करना चाहता हूँ. सो देखिए, ए बी एम ट्राइंगल एंड पी क्यू एन ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं? हमें ये जो एंगल है बी एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू, पहले गिवन है. देखिए बी एंगल इक्वल टू क्यू पहले गिवन है. फिर क्या है? ए एम बी एंगल, एंगल ए एम बी, ये जो एंगल है इक्वल टू एंगल पी एन क्यू. क्यों? आज 90 डिग्री
From construction we draw AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR. तो लिखा गया AMB angle is equal to PNQ angle as 90 डिग्री, राइट. सो दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर होंगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के द्वारा. ओके बेटे, तो यदि सिमिलर होने के बाद क्या होता है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. देखिए एम एन के साथ इक्वल था बिफोर सिमिलरिटी, तो सिमिलर होने के बाद क्या होगा, दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट मीन्स ए बी बाई पी के ओ इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी के यू के साथ इक्वल है, तो इनका अपोजिट साइड्स कौन है, ए एम एंड पी एन, राइट. सो ए बी बाई पी के ओ इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन. देखिए मैंने वही प्रूव किया हूँ यहाँ पर, ए बी बाई पी के ओ इक्वल टू ए एम बाई पी एन बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ओके, बट ए बी बाई में पी क्यू, बट हमारा क्या लिखना है, बी सी बाई में क्यू आर. बट देखिए गिवन में ए बी बाई पी के ओ इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, पहले गिवन में है क्योंकि दोनों ट्राइंगल पहले सिमिलर थे. सो ए बी बाई पी के ओ इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. तो इसीलिए हमें प्रूव किए ए बी बाई पी के ओ इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन. सो ए बी बाई पी के ओ का रिप्लेस में मैंने क्या लिख सकता हूँ, बेटे मैंने बी सी बाई में क्यू आर. देखो गिवन लिखा गया आज, गिवन ए बी बाई पी के ओ इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. तो इसीलिए मैंने ए बी बाई पी के ओ के रिप्लेस में लिखा बी सी बाई क्यू आर. तो बी सी बाई क्यू आर अब किसके साथ इक्वल हो गए, ए एम बाई पी एन. ओके, तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हमें इसमें क्या लिखना चाहिए, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर लिखना चाहिए. तो इसीलिए जो ए एम बाई पी एन है इसका रिप्लेस में हमें क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई में क्यू आर. सो इसीलिए लिखा गया बाई पुटिंग दिस अबव वैल्यूज, दैट मीन्स ए एम बाई पी एन का जो वैल्यू है बी सी बाई क्यू आर हम यदि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इन प्लेस ऑफ ए एम बाई पी एन तो क्या हो लिखेंगे हमें बी सी बाई में क्यू आर. सो बी सी बाई क्यू आर मल्टीप्लाई बी सी बाई क्यू आर, तो अब क्या हो गया, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर. ओके, सो बच्चे जब हमें ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी के ऊपर, बेस के ऊपर, बेस बीसी को मानते हैं, सिमिलरली पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू आर को बेस मान के, तो तब क्या हमें रिजल्ट मिलता है, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर मिलता है. सिमिलरली आप यदि ए सी को बेस मानोगे, पी आर को बेस मान के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, व्हाट यू गेट, ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर आपको मिलेगा. सिमिलरली यदि आप ए बी एंड पी के को बेस मान के आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी एंड आर से, तो आपको मिलेगा ए बी बाई पी के का होल स्क्वायर. तो इसीलिए लिखा गया कि सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का LHS दोनों इक्वल है, ए बी एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर. यहाँ पर भी 3 में क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, राइट. अब क्या हो जाएगा, 2, 3 से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर. सो हेंस प्रूव्ड. तो इसमें से हमें कंक्लूजन मिला कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to ratio of the square of their corresponding sides. ओके, तो इसी थ्योरम 6.6 या इसको हमें अदरवाइज नोन आज एरिया थ्योरम को यूज़ करके हमें एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे. और लास्ट लेक्चर में वीडियो में मैंने सेंड करूँगा एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करके. ठीक है बेटे, और एक बात बता रहा हूँ कि ये सिर्फ यू हैव टू ओनली लर्न द थीम ऑफ द थ्योरम. प्रूव इसी साल 2020-21 में सिलेबस में नहीं है, एक आउट है. तो सिर्फ ही आपको इस थ्योरम का थीम को याद करना है. तो वैसे ही मैंने इसको प्रूव करा दिया. थैंक यू स्टूडेंट्स.